Good afternoon, students. Today we will discuss the chapter Changes Around Us. Okay, so before starting the chapter, we should be aware about the changes. What do you mean by changes? Generally, change we can observe by certain things, like you can see the change when the size of object is differ. You can say the change is happened if the shape of object is differ. If you will say the change is happened if the position of object is changed. These are some measures through which we can say the change happened. Like size की अगर हम बात करें, जैसे हमारे घर पे जो मदर्स हमारे लिए जब रोटी बनाती हैं तो वो डो से, यानी जो आटे का जो उन्होंने पल्प तैयार किया एक तरीके से कह सकते हो, डो जो होता है आटा गूँथा हुआ, उसको जब वो उसको रोटी बनाती हैं, उससे गोल बेलन का यूज़ करके रोटी बनाती हैं, तो आपने देखा होगा कि उसका शेप चेंज होता है, उसका साइज़ भी चेंज होता है। पहले वो छोटी सी रोटी होती है, धीरे धीरे वो उसे बेलन चलाकर उसका शेप और साइज़ दोनों बदल देती हैं। जब उसे वो रोटी जब वो आटे के लोई को निकालती हैं तो उसका शेप कुछ और होता है, और जब वो आपको सर्व की जाती है तो वो उसका शेप कुछ और होता है ना। अभी भी हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जब तक वो उसे तवे पे नहीं डालती हैं उसे बेक करने के लिए, ठीक है, तब तक जो चेंज होगा उसे क्या कहेंगे, और बेक होने के बाद जो चेंज हुआ उसे क्या कहेंगे। दैट इज़ द डिफरेंट थिंग वी विल डिस्कस इन द चैप्टर फर्दर। तो पोजीशन में चेंज की बात करें अगर हम, जैसे कि जस्ट इमेजिन कि कोई एक आदमी जो है या कोई कार है अभी यहाँ पे खड़ी हुई है, जस्ट इमेजिन ए पॉइंट पर खड़ी हुई है, और थोड़ी देर बाद आपने उसे देखा तो वो यहाँ खड़ी हुई थी, बी पोजीशन पे खड़ी हो गई आके, तो आपने कहा क्या, इसकी पोजीशन में चेंज हो गया। अभी ये ए पे खड़ी थी और 1 मिनट बाद ये बी पे पहुँच गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो चेंजेस हम कुछ चीज़ों के अकॉर्डिंग बताते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कुकिंग से, कुकिंग करने से किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। जैसे आप आलू को कच्चा खाइए और पका हुआ खाइए, आपको अंतर मालूम चल जाएगा, क्योंकि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में वेरिएशन आ जाते हैं ना। ऐसे ही जब आप सब्जी में बहुत सारे स्पाइसेस यूज़ करते हैं, पानी यूज़ करते हैं, और इन सभी चीज़ों को हम कुक करते हैं, तो उनकी वजह से हमें एक कंबाइंड टेस्ट मिलता है। दैट इज़ दी चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर का चेंज है। या कभी कभी क्या होता है, रॉटनिंग, खाना खराब हो जाता है, सड़ जाता है, रॉटन हो जाना, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क की बात करें अगर हम, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दूध का दही हो जाता है या मिल्क खराब हो जाता है, तब क्या होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर बदल जाता है ना, तभी तो हम कहते हैं कि ये ख़राब हो गया है, इसमें चेंज आ गया है ना। या पानी का बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाना, उसमें भी इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, जैसे कि वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वी कैन से बाय चेंजिंग साइज, शेप या पोजीशन, है ना, या इंटरनल स्ट्रक्चर, आई शुड टेक द डिफरेंट कलर, या इंटरनल स्ट्रक्चर, देन वी विल से चेंज इज हैपेंड, चेंज हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। चेंजेस जो होते हैं हम कई कैटेगरीज में बांटते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग चेंजेस की कई कैटेगरी बनाई जा सकती हैं। जैसे स्लो और फास्ट चेंज, यानी जो चेंज जल्दी हो जाता है यानी कम टाइम में होता है उसे हम फास्ट चेंज कहते हैं, और जो ज़्यादा देर में होता है उसे हम स्लो चेंज कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर आप पेपर को बर्न करें तो इट इज़ फास्ट चेंज, ये बड़ी जल्दी हो जाता है। लेकिन मैं पूछूं आपसे कि अब गर्मियाँ कब आएंगी, तो इट इज़ लिटिल स्लो चेंज, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, है ना। गर्मियाँ तो मई जून में आएंगी, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, तो दिस इज़ स्लो चेंज, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है ना।
ऐसे ही पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, यानी कि जो चेंज अपने आप को रिपीट करते हैं या नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक चेंजेस। जैसे कि आपने चैप्टर पढ़ा था मोशन एंड मेजरमेंट, तो उसमें आपने पढ़े थे कुछ चेंजेस पीरियोडिक होते हैं और कुछ नॉन पीरियोडिक होते हैं। जैसे कि अर्थ का रोटेशन अराउंड द सन, ये सन है और सन के चारों तरफ हमारी अर्थ रोटेट कर रही होती है ना, तो उसका रोटेशन पीरियोडिक होता है। ठीक है, दौड़ते वक्त हमारे हाथों का जो मोशन होता है टुवर्ड्स अवर बॉडी वो भी पीरियोडिक होता है। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो इक्वल टाइम इंटरवल पर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इक्वल टाइम इंटरवल पर नहीं होते हैं। तो जो इक्वल टाइम इंटरवल पे होंगे वो पीरियोडिक कहलाएंगे और जो नॉन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे होते हैं उन्हें हम नॉन पीरियोडिक कहते हैं, और इसे हम लोग डिटेल से भी आगे पढ़ेंगे। दूसरा होता है रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में अपने समझा चुका हूँ कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें हम ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस वैसा का वैसा ही गेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें हम ओरिजिनल सब्सटेंस को वापस अपने बैक नहीं ले सकते। जैसे बात करें अगर हम कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक पेपर से प्लेन बनाइए, तो आप पेपर को मोड़ के आप उससे प्लेन बना देंगे, तो ये एक टाइप का फिजिकल चेंज है, क्योंकि आप प्लेन से वापस पेपर को गेन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मटेरियल है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, जब भी हम रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल चेंज की बात कर रहे होते हैं तो हम शेप की बात नहीं कर रहे होते, एक्चुअली चेंज इन दी मटेरियल की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, आप पेपर से प्लेन बनाओ तो वो कैसा चेंज होगा, रिवर्सिबल होगा। कैसा होगा, रिवर्सिबल। ठीक है, आप पेपर पर ड्राइंग बनाओ, ड्राइंग पेंसिल से, तो वो भी कैसा फिजिकल चेंज होगा ना, आप उसे दोबारा रीगेन कर सकते हो। लेकिन कुछ चेंज ऐसे होंगे जिन्हें आप दोबारा रीगेन नहीं कर सकते, जैसे कांच के कप का टूट जाना, दैट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। इसमें आप अपने कप को दोबारा गेन नहीं कर सकते, इज़न्ट इट। इसमें आपका मटेरियल तो अभी भी कांच ही है, लेकिन यहाँ पर अब आप अपना कांच दोबारा वैसा तो नहीं पाएंगे जैसा पहले था, तो ये कैसा हो गया, इरिवर्सिबल चेंज। दूध खराब होके जब दही बन जाता है या दूध की कर्डलिंग हो जाती है, तो हम क्या वापस दही से दूध पा सकते हैं क्या? तो ऐसा चेंज जिसमें हम सब्सटेंस को पुनः अपने वापस नहीं पा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। फिर क्या होते हैं हमारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें हमारा मटेरियल चेंज नहीं होता, मटेरियल रिमेन सेम। उसकी शेप साइज तो बदल सकती है लेकिन मटेरियल रिमेन सेम, मटेरियल हमारा सेम रहता है। और केमिकल चेंज में हमारा मटेरियल न्यू हो जाता है, न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड, न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन्ड होता है हमें। ठीक है, तो यही चेंजेस होते हैं हमारे जिनको हम रीगेन करेंगे या नहीं कर पाएंगे, या जिनमें हमें नया सब्सटेंस मिलेगा या वही सब्सटेंस दोबारा मिलेगा, वो इक्वल टाइम इंटरवल में होने वाले हैं या नहीं, जल्दी होने वाले हैं, देर में होने वाले हैं, इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग हम चेंजेस को डिफाइन करते हैं। तो जैसे बात करें स्लो चेंज की, अगर हम अपने बॉडी के चेंज की बात करें तो आपने देखा होगा इट टेक लॉट ऑफ टाइम टू ग्रो कम्प्लीटली टू योर हाइट। अपनी हाइट तक पहुँचने में आपको जो भी आपकी एक्सपेक्टेड हाइट होने वाली है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। ऐसे ही अगर आप कहो कि फसल का पकना, राइपनिंग ऑफ क्रॉप, इट इज़ अ स्लो चेंज। चेंजिंग ऑफ सीजन, इट इज़ अ स्लो चेंज बिकॉज इट टेक टाइम। तो स्लो चेंजेस क्या होते हैं, जो चेंजेस होने में टाइम लगता है, टेक्स टाइम, टेक्स मोर टाइम टू हैपन, मोर टाइम टू हैपन, जिसे होने में ज़्यादा देर लगेगी, ऐसे चेंज को हम क्या कहेंगे, स्लो चेंज कहेंगे। इंस्टेड फास्ट चेंज कैसे होते हैं, जो बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हम कुकिंग कर रहे होते हैं तो कुकिंग में क्या होता है, जैसे आपने कुकिंग की, आपको खाना मिल गया, आपने बर्फ़ जमाने के लिए रखी तो वो जम गई, है ना, 1 घंटे 2 घंटे में आपको उसे दोबारा से मिल गया। ठीक है, फ्रिज में बर्फ़ का जमना, ये सब फास्ट चेंजेस होते हैं ना, आपको जल्दी मिल जाते हैं। अब देखो स्लो और फास्ट चेंज का जो टाइम है ये डिपेंड करता है कि आप किन दो चेंजेस को कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, अब सब जगह पर आप ये नहीं कह सकते कि ये स्लो चेंज और फास्ट चेंज है। अगर मैं आपसे कहूँ
कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे बर्निंग ऑफ पेपर और बर्निंग ऑफ वुड, इन दोनों में कौन फास्ट चेंज है? तो जाहिर सी बात है पेपर की बर्निंग इट इज़ अ फास्ट चेंज एंड बर्निंग ऑफ वुड इज़ अ स्लो चेंज। लकड़ी देर में जलेगी, पेपर बहुत जल्दी जल जाएगा। अब अगर मैं पेपर की बर्निंग को कंपेयर करूं एलपीजी के साथ, तो एलपीजी की बर्निंग फास्ट चेंज है और पेपर की बर्निंग स्लो है। इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, पेपर जलने में देर लगेगा, लेकिन एलपीजी तुरंत जल जाती है। आप लाइटर ऑन करते हो और वो तुरंत शुरू हो जाती है जलना। तो जो हमारे चेंजेस होते हैं फास्ट और स्लो, इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम किन से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब अगला हमारा चेंज है पीरियोडिक चेंज, यानी ऐसे चेंज जो हमेशा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे होते हैं, जैसे डे और नाइट का होना, डे नाइट। मून की फेजेस का चेंज होना, यानी जो पूर्णमासी और अमावस्या होते हैं हमारे, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे आते हैं। बीटिंग ऑफ हार्ट, हमारी हार्ट की बीटिंग हमेशा 72 टाइम्स ही हमारा हार्ट बीट करता है 1 मिनट में। क्लॉक स्ट्राइकिंग अगेन एंड अगेन 1 आवर, हर बार 1 घंटे में, ठीक 1 घंटे में घड़ी की सुई अपना एक पूरा चक्कर लगाकर वापस 12 पे आ जाती है। तो ये सारे मोशन क्या कहलाते हैं? पीरियोडिक चेंजेस, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हमारा पाथ रिपीट हो रहा है और टाइम इक्वल है, ठीक है? तो आपने जब मोशन चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि पाथ रिपीट होने पर भी मोशन पीरियोडिक ही हो। कभी कभी पाथ रिपीट तो होता है लेकिन मोशन पीरियोडिक नहीं होता। जैसे आपका किसी सड़क पर आना जाना, अपने घर से स्कूल और स्कूल से घर आना, ये पीरियोडिक हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि कभी कभी आप रास्ते में जाम में फंस सकते हो तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। आप रास्ता तो वही सेम रिपीट कर रहे हो लेकिन आपका जो टाइम है इट इज़ नॉट डेफिनेट। आप रोज़ नहीं कह सकते कि मुझे 10 मिनट लगते हैं स्कूल जाने और स्कूल से आने में। ये रास्ते का टाइम कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब कभी हमारा टाइम जो होता है वो वेरी कर रहा होता है चेंजेस के साथ, है ना, तो क्या होते हैं वो नॉन पीरियोडिक चेंजेस होते हैं। जैसे स्कूल से घर आना जाना रोज़, ये नॉन पीरियोडिक है। हम नहीं बता सकते कि रोज़ हम इतने ही टाइम आते हैं, लेकिन दिन और रात हम बता सकते हैं कि इट विल टेक 12 आवर टू कम अगेन डे एंड अगेन नाइट। 12-12 घंटे में दिन और रात अपने आप को रिपीट करते हैं। ऐसे ही हम बात करें साल का आना, यानी 1 जनवरी हमेशा हमें पता है 365 डेज़ के बाद ही आने वाली है। तो दीज आर पीरियोडिक चेंजेस, ये हमेशा उतने ही दिनों में आते हैं जितने में इन्हें आना चाहिए। इज़ इट क्लियर? तो ये नॉन पीरियोडिक चेंजेस हो गए। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस की। अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, आइसक्रीम, किसी जूस से आप उसकी आइसक्रीम बना सकते हो। जस्ट इमेजिन कि आपने ऑरेंज जूस खरीदा और उसे फ्रीजर में रख दिया, अब वो जम जाएगी, है ना, उसकी एक आइसक्रीम बन जाएगी ना। आप उसे वापस निकाल लीजिए बाहर और उसे वहीं खुले में छोड़ दीजिए, तो वो वापस कन्वर्ट हो जाएगी, उसी जूस में कन्वर्ट हो जाएगी ना। तो वो क्या हो गया? रिवर्सिबल। आपने सब्सटेंस यानी चेंज को रिवर्स कर लिया। सब्सटेंस को नहीं कहेंगे, एक्चुअली चेंज को रिवर्स कर दिया। ऐसे ही चॉकलेट, आपने देखा होगा गर्मियों में जब हम कभी चॉकलेट खरीदते हैं वो मेल्ट हो जाती है, बहुत पिघली सी रहती है, और जाड़ों में वो जमी हुई रहती है। इसीलिए गर्मियों में जो चॉकलेट या ये सब कन्फेक्शनरी शॉप में जो भी ये मटेरियल बेचते हैं, ये क्या करते हैं, उसे फ्रिज में रखते हैं ताकि जो उसके अंदर की जो चॉकलेट है वो डिस्टॉर्ट ना हो, उसका शेप ना ख़राब हो जाए, ठीक है। ऐसे ही एग का टूट जाना, क्या ये रिवर्सिबल चेंज है? क्या आप बता सकते हो इट कैन बी रिवर्स्ड और नॉट? अच्छा, इस वाले चेंज में एक चीज़ का और ध्यान रखना है। अब ये चॉकलेट का, जब चॉकलेट से वापस आप लिक्विड चॉकलेट बनाओगे तो ज़रूरी नहीं आप वापस वही शेप ले आओ, ठीक है। आपकी चॉकलेट शेप में और शेप वापस चॉकलेट में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन अगर आप अंडे से आमलेट बना दोगे तो क्या अंडे से आमलेट बनने के बाद वापस अंडा मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। तो ये कैसा चेंज हो गया? इरिवर्सिबल चेंज हो गया। लकड़ी जलने के बाद दोबारा वापस नहीं मिलने वाली, अब वो राख बन गई, धुआं बन गया, तो वो दोबारा नहीं मिलेगी, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। लोहे की कील आपने देखी है, इसमें क्या होता है, जंग लग जाती है,
है ना, छोड़ दीजिए अगर आप उसे छत पे अपने, तो हवा और पानी की रिएक्शन से ये रस्टिंग हो जाती है, इसमें हो जाती है ना, आयरन एयर के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेट हो जाता है, ऑक्सीडेशन की वजह से रस्टिंग हो जाती है। और इस चीज़ को हम लोग 7th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम रस्टिंग की प्रोसेस पे बहुत डिटेल में नहीं जाते, केवल इस बात का ध्यान रखते हैं कि रस्टिंग जो होती है, रस्टिंग से आयरन का डिके होता है, आयरन ख़राब हो जाता है, ठीक है। और जो रस्ट होती है वो कैसा चेंज होती है, केमिकल चेंज होती है। ऐसे ही कैंडल की बात करें तो कैंडल जल के वैक्स, अगर आप ध्यान दो तो जो इसकी बर्निंग होती है ये रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है, अगर आप ध्यान दो तो। देखो अगर आप ये देखो कि जो हमारा कैंडल है जब वो बर्न होता है तो हमेशा हमें उतना ही मोम नहीं मिलता जितनी बड़ी कैंडल हमने जलाई होती है। देखा है ना, हम लोग दिवाली में कैंडल जलाते हैं तो जब दोबारा अगले दिन सुबह छत पे जाते हैं तो क्या हमें उतने ही ज़्यादा वैक्स मिल जाता है जितना हमने उसे जलाया था। लंबी सी स्टिक होती है कैंडल की और बहुत थोड़ा सा मोम हमें मिलता है ना। तो जो मोम तुम्हें मिला वो इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पर हमारा सब्सटेंस बैक हो गया सेम। लेकिन जो नहीं मिला, जो वेपर में कन्वर्ट हो गया, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, इरिवर्सिबल पार्ट का। और इसी चीज़ की वजह से हमें एक और टाइप का चेंज एक्सप्लेन करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कि कभी कभी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस में ऐसा भी होता है कि सब्सटेंस तो मिल जाता है लेकिन उतना नहीं मिलता जितना उसे मिलना चाहिए, ठीक है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ही सब कुछ डिफाइन कर देता, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जब वैक्स जला तो वैक्स तो मिला लेकिन उतना नहीं मिला जितना हमने पहले जलाया था। तो अब इस टाइप के चेंजेस को कैसे डिफ़ाइन करें, तो इस टाइप के चेंजेस को डिफ़ाइन करने के लिए हमने एक और कैटेगरी बनाई जिसे हमने कहा फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ठीक है। जैसे ये मेल्टिंग, फ्रीजिंग, और हम लोग फिजिकल केमिकल चेंजेस पे आ जाएं। जैसे ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, इनमें हमारा जो सब्सटेंस होता है ये हमें वापस मिल जाता है, ठीक है। यानी जो हमारा मेन मटेरियल होता है वो किसी भी शेप में कन्वर्ट हो सकता है और वापस गेन कर सकते हो आप उसे, ठीक है। और कभी कभी नहीं भी गेन कर सकते। तो फिजिकल चेंजेस जो होते हैं दे कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ, इरिवर्सिबल, ये दोनों टाइप के होते हैं। इसमें आपको चीज़ें लौट भी आएंगी और नहीं भी। अब जैसे सोचो कैसे, मैंने आपको बताया था जो चेंजेस में अगर हम ये सोचें कि हमारा मटेरियल कांच है, ठीक है, तो कांच का टूटना ये इरिवर्सिबल चेंज है। लेकिन हमारा क्या कांच टूटने पर कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं बना, कांच तो अभी भी वही है ना। तो ऐसे चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। लेकिन फिजिकल चेंजेस में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्या हमारा सब्सटेंस दोबारा हमें बिल्कुल वैसा ही मिला है या थोड़ा सा कुछ अंतर आ गया। अगर हमारा सब्सटेंस बिल्कुल वैसा ही हमें मिल जाए तो हम क्या कहते हैं, ऐसे चेंजेस को रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस, ठीक है। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस। जैसे हमारा चलना फिरना, हमारा खड़ा होना बैठना, स्विच ऑन करना ऑफ करना, ये क्या है, रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस हैं। इसमें हमारा सब्सटेंस नहीं बदल रहा। प्लास्टिक का स्विच अभी भी प्लास्टिक का है, पंखा अभी भी वैसा ही है, बस स्विच ऑन करो तो चलने लगता है, ऑफ करो तो बंद हो जाता है। तो ये रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस हैं। लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि कांच के टूटने की बात करते हैं तो वो कैसा हुआ, कांच तो अभी भी कांच है लेकिन अब वो टूट गया है। अब आप उसमें चाय नहीं पी सकते। पहले आप कप में चाय पी सकते थे लेकिन अब आप उस टूटे हुए कांच में चाय नहीं पिएंगे, है ना। तो ये कैसा चेंज हो गया, इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखने की बात है, फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करें, ठीक है, केमिकल चेंजेस की बात करें तो दे आर ऑलवेज इरिवर्सिबल। ये हमेशा कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल ही होते हैं। यानी कि खाना कुक होने के बाद कभी आप वापस वही चीज़ें गेन नहीं कर सकते जिन्हें आपने छीला था और काट के कुकर में रखा था। आप जंग लगने के बाद कभी अपना लोहा वैसा और उतना ही नहीं गेन करेंगे जैसा पहले था, ठीक है। या और जैसे हमारी हाइट की बात करें, हमारी हाइट जो बढ़ती है दैट इज़ ऑल्सो अ इरिवर्सिबल चेंज। ये भी इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है। हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं वो सब केमिकल होते हैं ना।
हमारी बॉडी में हाइट का बढ़ना, बोन की डेंसिटी बढ़ना, RBC WBC बढ़ना, ये सारे के सारे कैसे चेंजेस हैं? केमिकल चेंजेस हैं, और ये दोबारा रिपीट नहीं करते अपने आप को, रिट्रेस नहीं होते, तो दे आर इरिवर्सिबल चेंजेस। तो हमने ये समझा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं। ऐसे चेंजेस, फिजिकल चेंज क्या कहलाएंगे? जिनमें हम नया सब्सटेंस नहीं गेन करते, हमारा सब्सटेंस वही रहता है, बस उसकी शेप में चेंज आ सकता है, साइज़ में चेंज आ सकता है, उसकी पोजीशन में चेंज आ सकता है, और अगर वो हमें वापस वैसा ही मिल जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? रिवर्सिबल फिजिकल चेंज। और अगर ना मिले तो हम इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज कहते हैं। लेकिन केमिकल चेंज हमेशा इरिवर्सिबल ही होते हैं, उनमें हम पुराना सब्सटेंस नहीं गेन कर सकते, मतलब कि हमें हमेशा एक नया सब्सटेंस ही मिलेगा। ठीक है, जैसे फसल पकने पे हमें गेहूं के बीज से फसल मिलेगी, पेड़ मिलेगा, ठीक है, तो वो एक नया सब्सटेंस है। खाना हम सब्जियां काट के कुकर में डाल देते हैं तो जो बनता है वो एक नया सब्सटेंस है। दूध से दही बनता है तो वो एक नया सब्सटेंस है। चाय बनाने के लिए आप पानी, चाय की पत्ती, सारी चीज़ें एक साथ गर्म करते हो तो जो आपको मिलती है चाय, दिस इज़ अ न्यू सब्सटेंस, है ना। उसके अंदर इन सभी चीज़ों का टेस्ट है, लेकिन किसी एक को खा के आप सबका टेस्ट नहीं ले सकते। तो दीज आर केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। अब कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जिनमें ये दोनों टाइप के चेंज पॉसिबल हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों। इसका ही एग्जाम्पल सबसे अच्छा क्या होता है? बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, या बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल, इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों टाइप का चेंज है। इसमें हमारा सब्सटेंस वापस भी आ गया, मोम जला और सुबह हमने छत पे देखा अरे मोम तो वापस है, लेकिन उतना नहीं था जितना कैंडल में हमने खरीदते वक्त लिया था। तो क्या हुआ? यानी कि हमारा सब्सटेंस वापस तो आ गया लेकिन उतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। इसका मतलब कि कुछ किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो हमें नहीं दिख रही है अभी। तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। तो जब कभी ऐसा हो जहाँ पर दोनों टाइप के चेंजेस होते हैं तो ऐसे चेंजेस उन्हें दोनों टाइप के चेंजेस से एक्सप्लेन करते हैं।